हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जय माता दी, राधे राधे, जय महाकाली टू एवरीवन। गाइस, हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं आपकी करंट एनर्जीज पर टैरेट में। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आज आपके लिए देखते हैं कि क्या है। जय श्री राधे। गाइस, आप अपनी आइज़ क्लोज करिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनके नाम को अपने मन में लीजिए और मैं आप लोगों की एनर्जी कनेक्ट कर रही हूँ। कनेक्ट करके मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जय श्री राम। क्या चल रही है एनर्जीज। गाइस, मुझे लग रहा है आज ये उन लोगों के लिए जो ब्रेकअप के दौर से गुजर रहे हैं, जिनके पार्टनर्स उनको छोड़कर गए हैं और अपने पेरेंट्स के घर पे हैं। कुछ लोग जो हैं अपनी मदर को बहुत खुश करने के लिए या अपनी मदर के इन्फ्लुएंस में आकर के कुछ इस तरह की चीज़ें इस एनर्जी में नज़र आ रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं कि मदर के इन्फ्लुएंस में कुछ लोग आपकी लाइफ से बाहर गए हैं। कन्फ्यूजन है उनको भी बहुत ज़्यादा। एक डिप्रेसिव सी एनर्जी है कि वो कोई रास्ता नहीं चुन पा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें क्या नहीं करें। बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों की ग्रोथ लाइफ में, कई बार लोग ऐसा भी सोचते हैं गाइस कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया था, मैंने क्या किया था, ठीक है, मैंने क्या किया, कितना इन्वेस्ट किया, मेरी एनर्जीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग गई किसी काम को लेकर। अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचते हैं कि पिछले जो बीते साल थे उसमें हमने जो इन्वेस्टमेंट की उसमें हमें क्या ग्रोथ मिली, क्या आज हमारे पास है और क्या है जो हम लॉस कर रहे हैं, हम लूज़ कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी से जा रहा है, क्या लॉसेस हैं हमारे और क्या प्रॉफिट्स हैं। इस तरह की एनर्जी इस वक्त आपके पार्टनर की चल रही है। वो इस वक्त सोच रहे हैं कि उनको अपनी लाइफ में क्या मिला है क्या नहीं। एक डिसीज़न उन्होंने फर्मली लेने की सोची है। फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी दूर, लॉन्ग टर्म, आगे जाके चीज़ें कैसी रहेंगी, क्या होगा। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो अब्रॉड में जाने की सोच रहे हैं, अपनी लाइफ को आगे ले जाने की सोच रहे हैं, हायर स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनको अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं तो सेट करना है, कहीं ना कहीं तो बनाना है, कुछ तो करना है अपनी लाइफ को सेट करने के लिए। कुछ लोग ईगो में हैं, उनको लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा कुछ दुनिया जीतनी है, हमें अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ साबित करना है दूर तक, लॉन्ग टर्म। आपको कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे गाइस, नहीं नज़र आ रहे हैं शायद, तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि आपको कार्ड्स जो हैं वो क्लियर शो हों। भी आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। जो भी कार्ड्स आए हैं मैं आपको बता देती हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं, 6 ऑफ कप्स हैं, चलो और क्या चल रहा है इनके मन में, नेक्स्ट मूव क्या रहेगी इनकी, ये देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो रखे हैं, उसमें हैंग्ड ऑन हो गई हैं एनर्जीज़। कुछ एफर्ट्स नहीं है, अपनी बुद्धि चल नहीं रही है, अपना दिमाग चल नहीं रहा है, जो बताया जा रहा है उस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के कहने में मैनिपुलेशन में है इस वक्त। इनको एक बहुत अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है, ऐसी गाइडेंस जिससे कि इनकी लाइफ में कोई सॉल्यूशंस निकल सकें। इस तरह की गाइडेंस की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अपने थॉट प्रोसेस में स्टक फील कर रहे हैं, काफ़ी हद तक ये स्टक हैं।
इनकी जो सोच है वो इतनी डाउन चली गई है कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इस सोच में से अब बाहर आने का क्या रास्ता दिखेगा, या मैं इस चीज़ में से बाहर कैसे आऊँ। इनकी सोच काफ़ी डाउन जा चुकी है, रास्ता इनको कहीं दिख नहीं रहा, स्टकनेस ये बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, मैनिपुलेशन में ये बहुत ज़्यादा हैं। गाइस, इसका इलाज ये है कि इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये अपनी जो एनर्जी चल रही है उससे भी बाहर आए। अगर ये अपनी रीसेंट एनर्जी से बाहर आके अपने दिमाग से काम लेना नहीं शुरू करेंगे तो चीज़ें इनके लिए और हैंग डाउन होती जाएंगी और लटकती जाएंगी। इनको एक करेक्ट पर्सपेक्टिव से सोचना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ। उल्टी बुद्धि का कार्ड है ये। अपने आप को इस वक्त ये बहुत समझदार समझ रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये जो भी डिसीज़न ले रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इनकी बिल्कुल उल्टी बुद्धि चल रही है इस वक्त। उस बुद्धि के कारण ना तो कोई एक्शन एनर्जी है, ना कोई रास्ता है, एक हैंग डाउन सिचुएशन है। ये होने के बाद भी इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए। क्या मुझे इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए सही तरीके से दिमाग लगाना चाहिए, सही डायरेक्शंस को पकड़ना चाहिए। ये बात इनको अभी तक समझ में नहीं आ रही है। बहुत जल्दबाजी में कुछ गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर स्टक होकर इन्होंने अपनी लाइफ का एक बुरा डिसीज़न लिया है, ठीक है। कोई पर्सन इनके घर में बड़ा ऐसा है, ओल्डर, जिसको ये सुनते हैं या जिसकी राय पे ये चले हैं, और आज इनको एक बॉन्डिंग सी आ गई है, मतलब डोमिनेशन हो रही है इनके साथ। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अभी क्या करना है। जिस पर्सन के पास ये हैं उनको कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है। वो इंसान सिर्फ एक रिजिडनेस की वजह से बिहेव कर रहा है। इनके माइंड में बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है। नेक्स्ट मूव इनकी कुछ भी नहीं है, गड्ढे में गिरने वाली है बिल्कुल। एक मूर्खता भरा डिसीज़न जिसमें कि इनको सिर्फ गड्ढे का रास्ता दिख रहा है। अभी इनको आना क्या है, करना क्या है, इनकी एनर्जी को क्या करना चाहिए। इनकी एनर्जी को करना ये चाहिए, गाइडेंस जो मैं इनके लिए निकालने जा रही हूँ वो ये है, इनको कम्युनिकेट करना चाहिए अपने बेसिस पे, अपना दिमाग लगा करके। फालतू की चीज़ों में अगर इन्होंने ये इन्फ्लुएंस्ड हो गई हैं और बहुत कुछ ये देख रहे हैं, चाहे ये लड़का है चाहे ये लड़की है, जेंडर को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ किसी भी। ये किसी भी एक सोल की एनर्जी है, हम सिर्फ सोल से कनेक्ट करते हैं। ये एक सोल एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा इस वक्त इन्फ्लुएंस्ड है, कंफ्यूज्ड है। काफ़ी चीज़ें उसने सोच ली बिना सोचे समझे कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, मेरे किसी स्टेप को लेने से ये भी हो जाएगा। हुआ कुछ नहीं। उन्होंने अपनी लाइफ की एक अच्छी खासी बॉन्डिंग को एक झटके में बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और अब इनको नए रास्ते, नई चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि आगे जा कर के इनका जो फेज़ है वो अच्छा नहीं दिखा रही है। इनकी गाइडेंस ये है कि इनको सही गाइडेंस की ज़रूरत है, सही इंसान से कुछ राय करने की ज़रूरत है जो इनको सही रास्तों पर डालें और इनके लिए कोई कंक्लूजन निकालें। तो आपको मैं ये कहूँगी कि आप पेशेंस रखिए, वेट करिए। जैसे ही ये टाइम, जो मुश्किल टफ़ टाइम है जिसमें कि इनका माइंड बिल्कुल उल्टा चल रहा है, ये कम से कम 2 से 3 महीने रहने वाली एनर्जी है। जैसे ही ये बहुत तरीके से सोचने लगेंगी और इनको कोई गाइडेंस मिलेगी या ये तरीके से सोचने लगेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर कोई सोल्यूशन होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी बीच में आएगी जो कनेक्ट करेगी और उसके बाद ही सोल्यूशंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो गाइज़, ये थी आज की करंट फीलिंग्स और ये थी मेरी वीडियो आपके लिए। तो जिनसे भी कुछ भी रेजोनेट हुआ हो वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आई एम अ रेनाउंड टैरो रीडर, मेरा आया, तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट भी मुझे कर सकते हैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए, गाइडेंस लेने के लिए, सॉल्यूशंस लेने के लिए, और किसी भी तरह की अपनी उलझन को आप मेरे साथ ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।